नमस्ते बच्चों, शुभ प्रभात, नमो नमः। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का द्वितीय पाठ विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता पढ़ा था, जिसका अर्थ है गुफा को बोलते हुए मैंने कभी भी नहीं सुना। तो आइए चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्नों का हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, उच्चारणम कुरुत, अर्थात आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका आपको उच्चारण स्वयं करने का अभ्यास करना है, जैसे कथनिश्चित विचिन्त्य इत्यादि। दूसरा प्रश्न देखेंगे, एक पदेन उत्तरम लिखित, अर्थात आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में एक शब्द में लिखना है। जैसे क देखेंगे, सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था? सिंहस्य नाम खरन खरह, क्या था? खरन खरह। तो उत्तर क्या होगा? खरन खरह। ख देखेंगे, गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल। तो उत्तर क्या है? दधिपुच्छः श्रीगालः। ग देखेंगे, सिंह कस्मिन् समय गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया? किस समय आया था? शाम के समय, सूर्यास्त समय। तो उत्तर क्या होगा? सूर्यास्त समय। अगला प्रश्न देखेंगे, हस्त पादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते। तो उत्तर क्या है? भय संत्रस्त मनसाम, अर्थात भयभीत हृदय वाले को। अगला प्रश्न देखेंगे, गुहा केन प्रतिध्वनिता, अर्थात गुहा में किसकी प्रतिध्वनि हुई, अर्थात किसकी ध्वनि उत्पन्न हुई? तो उत्तर क्या है? सिंहस्य गर्जनेन। क्या है उत्तर? सिंहस्य गर्जनेन, शेर की गर्जना की। तीसरा प्रश्न देखेंगे, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। दूसरे प्रश्न में हमने क्या किया था? सिर्फ एक शब्द में, एक पद में उनका उत्तर दिया था, लेकिन इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जैसे क देखेंगे, खरनखरः कुत्र प्रतिवसति समः, खरनखरः कहाँ रहता था? तो उत्तर क्या है? खरनखरः वने प्रतिवसति समः, अर्थात वह वन में रहता था। ख देखेंगे, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुहा को देखकर शेर ने क्या सोचा? उत्तर क्या है? महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अर्थात शेर ने बड़ी गुफा को देख के सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। ग प्रश्न देखेंगे, श्रीगालः किम अचिंत्यत, सियार ने क्या सोचा? उत्तर क्या है? श्रीगालः अचिंत्यत, श्रीगाल ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्क्यामि तत् किम करवाणि, श्रीगाल ने सोचा कि अब मैं नष्ट हो जाऊंगा, अवश्य ही इस बिल में शेर यह तर्क कर रहा है, यह सोच रहा है, अब मैं क्या करूं? अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीगालः कुत्र पलायितः, श्रीगाल कहाँ पर पलायन कर जाता है, कहाँ पर चला जाता है? तो उत्तर क्या है? श्रीगालः गुहायाः दूरम पलायितः, अर्थात शियार गुफा से दूर पलायन कर जाता है, गुफा से दूर चला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुहा समीपमागत्य श्रीगालः किं पश्यति, गुहा के समीप आने पर श्रीगाल ने क्या देखा? तो उत्तर क्या है? गुहा समीपमागत्य श्रीगालः सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा पश्यति, अर्थात गुहा के समीप आने पर सियार ने शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए देखे। च देखेंगे, कह शोभते, क्या शोभा देता है? उत्तर क्या है? अनागतम यह कुरुते सह शोभते, अर्थात विपत्ति में
जो उचित लगे वह करो और यही शोभा देता है। अनागतम यह कुरुते सह शोभते। चौथा प्रश्न देखेंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात आपको रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्नवाचक पद का प्रयोग करके प्रश्न बनाना है। जैसे क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, अर्थात भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिला। तो प्रश्न क्या बनेगा? किससे व्याकुल शेर को भोजन कहीं नहीं मिला? तो क्या आएगा? कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। क्षुधार्ता की जगह कौन सा शब्द आएगा? कीदृशः। इसी प्रकार ख देखेंगे। दधिपुच्छः नाम श्रीगालः गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल गुफा का स्वामी था। तो क्या आएगा? क्या नाम का या कौन। यहाँ किम की जगह हम कह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या प्रश्न बनेगा? किम नाम श्रीगाल गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ की जगह क्या आएगा? किम। ग देखेंगे। एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति। यह गुफा स्वामी का हमेशा आवाहन करोती है। तो प्रश्न क्या बनना चाहिए? यह गुफा किसका सदा आवाहन करती है? तो क्या आएगा? कस्य। एषा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति। स्वामिनः की जगह क्या आएगा? कस्य। अगला देखेंगे। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया न प्रवर्तन्ते। हस्तपादादिकः की जगह क्या आएगा? कीदृशः। भय संत्रस्त मनसाम कीदृशः क्रिया न प्रवर्तन्ते। इसकी जगह हम कीदृशः के स्थान पर हम कहा का भी प्रयोग कर सकते हैं। आह्वानेन श्रीगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। तो बिले की जगह कहाँ आएगा? कुत्र, कहाँ। पांचवा प्रश्न देखेंगे। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, अर्थात घटनाक्रम के अनुसार आपको वाक्य लिखना है। ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक को देखकर भी घटनाक्रम के अनुसार इनको लिख सकते हैं। जैसे पहला वाक्य क्या आएगा? परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। और दूसरा क्या आएगा? सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। तीसरा क्या आएगा? गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रीगालः समागच्छत्। उसके बाद क्या आएगा? गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः। इसके बाद दूरस्थ श्रीगालः रवं कर्तुमारब्धः। और इसके बाद क्या आएगा? सिंह श्रीगालस्य आवाहनम अक्रोत। और अंतिम वाक्य क्या आएगा? दूरम पलायमानः श्रीगालः श्लोकम अपठत्। छठा प्रश्न देखेंगे। यथा निर्देशानुसारम उत्तरत, अर्थात निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जैसे एकाम महतीम गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखित, अर्थात इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं, संख्या के साथ पद भी लिखें। तो इसका उत्तर क्या है? एकाम महतीम गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे। इस वाक्य में दो विशेषण पद हैं। पहला कौन सा है? एकाम इति प्रथमम विशेषण पदम, अर्थात पहला विशेषण पद क्या है? एकाम। और दूसरा क्या है? महतीम। यह है हमारा दूसरा विशेषण पद है। ख में क्या करना है? तदहम अस्य आह्वानम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, अर्थात इस वाक्य में अहम यह पद किस लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तर क्या है? तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, अर्थात
अहम यह पद शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ग देखेंगे, यदि त्वं मां न आह्वयसि यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्। इसमें कर्तृपद कौन सा है? इस वाक्य में त्वम इति कर्तृपदम, अर्थात त्वम इस वाक्य में कर्तृपद है। सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए देखे। तो इसमें क्या है? उत्तर देखेंगे, अस्मिन् वाक्ये दृश्यते इति क्रियापदम। इसमें क्या है? देखना एक क्रियापद है। अंतिम देखेंगे, वनेयत्र संस्थस्य समागत जरा अस्मिन् वाक्ये अव्यवपदम किम। इस वाक्य में हमें अव्यवपद बताना है। तो इस वाक्य में अव्यवपद क्या है? अत्र, यहाँ। वनेयत्र, वन में, यहाँ। तो इसमें अव्यवपद कौन सा है? अत्र। 7वां प्रश्न देखेंगे, मंजुषात अव्यवपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात इसमें आपको अव्यवपदों को भरना है। अव्यवपद ऊपर दिए गए हैं, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः, अर्थात एक वन में कोई व्याध शिकारी जाल को विस्तीर्य बिछाकर दूरे स्थितः, दूर खड़ा हो गया या दूर खड़ा था। क्रमशः आकाशे सह परिवारः कपोतराजः चित्रग्रीवः निर्गतः। तो दूसरे में क्या आएगा? दूरे। इसी प्रकार इसमें क्रमशः। इसी प्रकार आप सभी को इस प्रकार रिक्त स्थानों में भर लेंगे। तो ये था आपका अभ्यास के प्रश्नों का हल।